दैट वन स्टोरी पॉडकास्ट जो कि आपके लिए हम लेकर आते हैं टाइम टू टाइम, आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर चुके होते हैं। स्पेशली जो दैट वन स्टोरी पॉडकास्ट सीरीज चल रही है, ये उन महिलाओं पर आधारित है जिन्होंने इस समाज में कुछ ना कुछ चेंज किया है, जिन्होंने अपने अनुभवों से, जिन्होंने अपनी मेहनत से कोई ऐसा मुकाम बनाया है जो केवल उनकी लाइफ को चेंज नहीं करता बल्कि इस समाज को भी चेंज करता है। सो दोस्तों, ऐसी ही आज एक स्टोरी हम और लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इन सभी स्टोरीज को लेकर आने में जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय मरीना वॉक एंड को स्पॉन्सर्ड बाय ट्रांसवर्ल्ड करियर कंसल्टेंट, जो कि इस सभी स्टोरीज को आप तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। सो इसी के साथ आपको बताना चाहूंगी कि लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी लाइफ सर्विस, दूसरों की सर्विस में लगा देना चाहते हैं। अभी तक हमने सुना है कि जो लोग आर्मी में जाते हैं, जो लोग नेवी में जाते हैं, वो इस कंट्री को सर्व करते हैं, ये बात अक्सर होती है। लेकिन समाज के अंदर रहकर भी, देश के अंदर रहकर भी बहुत सारे रोल्स ऐसे होते हैं जो रोल्स सोसाइटी में सर्विस करते हैं, साथ में आपकी जो डेली लाइफ है उसको बेटर बनाते हैं। तो ऐसे ही एक पर्सनालिटी आज हमारे साथ है, तो मिलवाती हूँ उनसे आपको। हमारे साथ हैं आज ओप्टम इंदु कपूर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। Thank you very much, Tanu. And first of all, I should definitely congratulate you all for that one story. हम लोगों के अंदर की जो भी भावनाएं हैं, हम लोगों को आपके साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है और आपके ज़रिए पूरी दुनिया के सामने. So thanks to you also. सो मैम, जैसे कि दैट वन स्टोरी पर हम बात करते हैं आप लोगों की, सबकी लाइफ के बारे में, यानी कि जितनी भी फीमेल्स हमारे पास आती हैं। सो मैम, आपकी भी लाइफ के बारे में आज आपकी दैट वन स्टोरी सबको सुनाना चाहेंगे। मैं जानना चाहूंगी आपकी अर्ली लाइफ कैसी रही। तो आज जो इंदु कपूर है वो क्या बचपन से ही ऐसी थी, या बचपन में आपके कुछ और सपने थे? तो कुछ बताइए हमें। तनु, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि लाइक माय फादर, ही वाज इन भाभा रिसर्च एटॉमिक पावर एज अ साइंटिफिक ऑफिसर. सो मेरी जो स्कूलिंग है सारे के सारे वो एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से हुई है. एंड इनिशियली वी वर इन कोटा, राजस्थान, रावत भाटा में वर्क करते थे पापा. एंड आफ्टर दैट आई वाज लाइक इन साउथ आंध्र प्रदेश, मनुगुरु, वहाँ पर मेरा बाकी का स्कूलिंग हुआ. And then I was married in UP and then settled in Haryana. So in short, this is me. इतना सारा ब्लेंड इतने सारे Yes. कल्चर्स का ब्लेंड, मतलब इंडिया एक है, बट जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर इतने थोड़ा थोड़ा दूर पे ही पानी भी बदल बदलता जाता है, है, बिल्कुल लैंग्वेज भी लैंग्वेज बदल बदल. जाती है, साथ में जो एनवायरनमेंट है वो भी टोटली चेंज हो जाता है। तो हम्म. जब आप इतनी जगह का एक ब्लेंड मिक्सचर जो आपके अंदर आया है, जी. सो कैसा लगता है आज आपको? डेफिनेटली आई फील हैप्पी. जब भी रहता है कहीं पे, जैसे कोई राजस्थान या कोई बोलता है लाइक रावत भाटा का, तो फिर सुन के अच्छा सा लगता है कि यस. या फिर यू नो आंध्र प्रदेश में मनुगुरु के हम लोग के अपने ग्रुप्स बने हुए हैं स्टूडेंट्स के. सो जब उसके अंदर देखते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा होती हैं कि यहाँ हम लोग बैठ के अपना पढ़ते थे, यहाँ प्रैक्टिकल्स करते थे. सो दैट वे तो अच्छा लगता तो है. अगर आपका अभी घर की बात करें, तो आप इतनी जगह रहे हो, हम्म. सो आपकी लैंग्वेज पे भी उसका इन्फ्लुएंस होगा, डेफिनेटली आपके फूड पे भी उसका इन्फ्लुएंस होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली. तो घर में जो है वो किस साइड की चीजें आप ज्यादा बनाते हैं, किस तरह का कल्चर आपने ज्यादा अडॉप्ट किया? बेसिकली तो ना, हम लोग घर के अंदर हम लोग सारे ब्रदर सिस्टर, सबका फेवरेट साउथ इंडियन है. ओके। वी ऑल लव दैट. और बाकी ये रहता है कि घर में सभी कुछ बनता है और जो जो बनता है वेज में, सो वी ऑल प्रेफर दैट. ओके। सो बट साउथ इंडियन, यस. सो मैम, जैसे कि ये तो बात रही आपकी, मतलब जो चीजें आपको पसंद है या फिर जो आपको मतलब लाइफ ने दिया, जी जी मतलब लाइफ ने जो आपको टर्निंग पॉइंट्स दिए। जी. बट एक टर्न जो हमेशा एक इंसान खुद चुनता है, मतलब हम्म उसको लाइफ में क्या करना है, हम्म ये इंसान हमेशा खुद चुनता है। हम्म. सो क्या आप बचपन से ही एक जो आज आप अब कर रहे हैं, मतलब आईएएस लोगों की आईएएस को सपोर्ट करते हैं कि किस तरह से बेटर विजन उनका हो सके, तो हमेशा से आपने ऐसा ही कुछ सोचा था या कुछ और था दिमाग में? लाइक तनु, मेरा शुरू से था कि आई ऑलवेज वांटेड टू गो इन डिफेंस. ओके। Yeah, that was always my dream.
और somehow लाइक रहता है ना कि आपका डेस्टिनी को कुछ और ही डिसीजन लेके बैठे, यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज द लाइफ कम्स ऑन योर वे. सो द थिंग वाज लाइक उसके बाद फिर एक आफ्टर 12th एक एग्ज़ाम रहता है, वो दिया, क्लियर हुआ. तो उसके बाद फिर देन उसका नेक्स्ट स्टेप एंड देन फाइनली आई वाज इन आई डिपार्टमेंट. ओके. सो बेसिकली अपना जब कोर्स करा तो उसके बाद फिर लगा कि दिस वाज द राइट चॉइस, आई मेड इट आई सपोज. क्योंकि किसी के आंखों के विजन को अगर आप दे सको, बढ़ा सको, उसके लिए हेल्पफुल हो सको, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है सर्व करने का. बिल्कुल. तो वो वाला एक इसके अंदर मेरे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस थे जिन्होंने मुझे दिल को छुआ. ठीक है, और कई जगह बहुत अच्छा लगा कि आप हेल्पफुल हो सके किसी के विजन को बढ़ाने में, किसी को राइट गाइड करने में. तो वो चीज़ डेफिनेटली अंदर से खुशी तो देती ही है. बिल्कुल. और जैसे कि मैं आपकी लाइफ के बारे में जानती हूँ, सो जैसे कि हम बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे, तो आपको आपके घर में ही कहा जाता है कि इसके मजदूरों वाले काम है, लाइक मतलब इस तरह का बातें भी आपने घर पे सुनी है इन अ मतलब पॉजिटिव वे. पॉजिटिव, या सो ऐसा क्यों होता था, मतलब क्या कोरिलेशन था? वो रिलेशन तो तनु सबसे बड़ा ये था कि लाइक माय बर्थडे इज ऑन 1st में, मजदूर दिवस जिंदाबाद. ओके. सो मेरे ख्याल से एक तो शुरुआत ही वहीं पर थी, और शायद प्रभु ने उनके लिए ही बनाया मुझे. तो जब भी मैं किसी भी स्लम में या फिर जब मैं ऐसे एरिया में वर्क करती हूँ, तो कहीं ना कहीं पे आई फील मोर अटैच. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन तक कोई पहुँचता नहीं है, तो अगर मैं उन तक पहुँच पा रही हूँ, मतलब आपको मैं बताती हूँ कि रात में 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे, जब भी टाइम लगा, तो इवन रैन बसेरे के अंदर जाकर, जहाँ पे लोग अवॉइड करते हैं जाना, तो वहाँ पर जाकर आई हैव डन द आई चेकअप. वहाँ के जो भिखारी थे, बेगर्स वगैरह थे, वो लोग सुबह वो लोग नहीं रुकते हैं, वो सिर्फ रात को वहाँ रुकते हैं एंड दे गो बाय द मॉर्निंग आवर्स, क्योंकि वो भीख मांगनी है जो भी है. सो लोग वहाँ पे ठहरते हैं जो लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, रात बितानी है, सर्दी काटनी है. तो फिर वहाँ जाकर रात में चेकअप किया है मैंने, और एक बार नहीं, कई सालों से जब भी कोशिश रहती है कि रैन बसेरा के अंदर सर्दियों में मैं एक बार ज़रूर जाके चेक करूं. सो वहाँ पर किया है. उसके बाद स्लम के अंदर जब रहता है, झुग्गी झोंपड़ी के अंदर, वहाँ जाके चेकअप करके वहाँ पे जो भी नीडी थे, जो बेस्ट हो सकता था, स्पेक्स देना या फिर उनको ऑपरेशन के लिए ले जाना है, जो जो बेस्ट हो सकता था. नॉट ओनली दैट, इवन वन ऑफ माई बर्थडे आई सेलिब्रेटेड इन डिस्ट्रिक्ट जेल जो था, उसके अंदर मुझे था कि इंसान को सबसे ज़्यादा एक अकेलापन काटता है. जी. तो उसीलिए फिर मुझे था कि रिक्वेस्टेड, मतलब आई चेकअप के बाद, और फिर उन लोगों के साथ वी प्लेड द गेम्स, और वो सब था, उनका अकेलापन को बांटा. एंड आई कैन से कि अपने लेवल पे वो लोगों ने जो भी गलतियां उनसे हुई होगी, जिसकी वो सजा काट रहे होंगे, बट अल्टीमेटली एक इंसान जो रहता है, बिल्कुल. वो चार दीवारी के अंदर ही कई सालों तक अगर बंद रहे, कहीं बाहर का जाना आना ना हो, तो लाइफ बहुत बहुत डिफिकल्ट हो बहुत जाता डिफिकल्ट होती है. सो वहाँ जाके उन लोगों के साथ आई चेकअप, देन बर्थडे सेलिब्रेशन, तो ऐसे उल्टे सीधे काम मैं करती रहती हूँ. है. इट्स नॉट उल्टे सीधे काम, आई मीन लाइक के. माय मदर यूज्ड टू से कि एक बार, मतलब लाइक बचपन के अंदर था, तो वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और कुछ लोग, वो भारी बहुत पत्थर होता है, वो उठा के ऐसे ले जा रहे थे. तो आई लाइक कि आई वाज इन 5th क्लास आई सपोज, और 6th क्लास. सो मैं अपना पूरा एकदम पहलवान बन के, एंड आई जस्ट वेंट You देयर टू wanted हेल्प. to help at that time as और वो well. पत्थर, मतलब समझो ऐसा हुआ, इतना जोर से गिरा पैर पे कि अभी तक मेरे को उसमें फिर स्टिचेस वगैरह लगे थे. सो दैट डे वाज द डे व्हेन माय मदर सेड कि हम, मतलब शी वाज लाइक सीइंग माय ब्लड, शी वाज तो उसे मुझे बोलती हैं कि जन्मदिन भी तेरा मजदूर दिवस वाले दिन है, तेरे काम भी मजदूर वाले हैं. सो दैट वाज द पॉइंट. ये था. सो मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपने रात को 11 बजे 12 बजे जाकर भी काम किया, एज आई नो आपकी भी एक फैमिली है, आपके बच्चे भी हैं. सो हमें सोसाइटी से ना कई बार जब एक फीमेल पर्टिकुलरली काम करती है, तो वो जहाँ आपको बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी मिलते हैं, वहाँ बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके कमेंट्स बहुत ही हार्श होते हैं. कई बार हमें सुनने में आता है कि इसका कोई घर परिवार नहीं है, जिस टाइम पे चाहो उठ के चल देते हैं. सो इस तरह के लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे? तनु, मुझे ना अपने आप को आंसर देना है. मेरे पास में सिर्फ एक ही वर्ड होता है जब मैं निकलती हूँ करने के लिए. अगर मैं अपने आप को आंसर दे पा रही हूँ, मैं अगर चैन से सो पा रही हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे,
मेरे ऊपर नाज कर पा रहे हैं और वो शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे हैं, आई एम ओके विद एवरीथिंग, क्योंकि राइट। उन्हें मालूम है मैं क्या हूँ और मैं क्या काम कर रही हूँ, और मुझे मालूम है कि मैं, मेरी लिमिट क्या है और मैं कहाँ तक जा सकती हूँ। बिल्कुल। और जब मेरे इंटेंशन सही हैं, मुझे सर्व करना है, मेरे को अगर लग रहा है कि वहाँ वो लोग अवेयर नहीं है आँख को लेके, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ तनु। एक है ना आँखों के अंदर होता है कि मोतिया सभी लोगों को मालूम है, ठीक है। बिल्कुल। एक होता है काला मोतिया। ओके। सो लोग सोचते हैं कि अगर मोतिया का रंग सफेद है तो सफेद मोतिया, काला है तो काला मोतिया, ठीक है। हम्म। अब क्या होता है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। मोतिया होता है कि उसके अंदर जो निगाह गई है, वो जैसे आप लेंस डाल देंगे, ऑपरेट कर देंगे, अगर पर्दा सब सही है तो आपकी अच्छी निगाह आ जाएगी। ओके। आपके ये टॉपिक में जानबूझ के आपके वांटेडली आई वांटेड, बिकॉज इसी बहाने एटलीस्ट एक अवेयरनेस भी हो जाए, बिल्कुल। बिल्कुल। दैट इज माय इंटेंशन, सो आई एम जस्ट मेकिंग राइट। इट लिटिल बिट डिटेल्ड। और ऐसे जो काला मोतिया होता है, वो मोतिया का रंग नहीं है कि रंग काला है इसलिए वो काला मोतिया है। जब हमारी आंखों का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो पीछे नसों के ऊपर दबाव डालने लगता है, ओके। जिससे हमारी नसें सूख जाती हैं और वो निगाह वापस नहीं आती है। ओके। तो अगर आप टाइमली पता लगा लेते हो और अपने आंखों के प्रेशर को मेंटेन रख पाते हो, तो डेफिनेटली क्या होता है कि आपका आंखों की रोशनी को बचाया जा सकता है। वो चली गई तो वो लौट के नहीं नहीं आएगी। है। तो अब आपको इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर आप जा रहे हो, ठीक है भाई, आपको लग रहा है ऐसा, आप उसको फील्ड में नहीं चेक कर सकते, आपको प्रेशर चेक करना होगा, बट आपको कहीं पर भी ऐसा डाउट आ रहा है, पेशेंट की कुछ जो कंप्लेंट्स हैं, तो आप उसको गाइड कर सकते हो, इसका ये हैजार्ड्स है, हम्म। इसमें रोशनी चली गई तो नहीं आ पाएगी। तो बिल्कुल। प्लीज अपनी आंखों का प्रेशर जरूर नपवा लीजिए हॉस्पिटल में जाकर। तो अब अगर आप, मैं ऐसी जगह पे पहुंचकर किसी को गाइड कर रही हूँ जिसको दिक्कत है और उसकी आंख की रोशनी बच जाती है, तो मुझे लगता है कि बाकी लोग जो भी कमेंट्स करें, ना तो वो मेरे साथ चिपक रहे हैं कमेंट्स, ठीक है, ना वो मेरी नींद को हराम कर रहे हैं, बिकॉज मुझे मालूम है कि मेरी इंटेंशंस क्या क्या है हैं। और एग्जैक्टली। अगर मेरी इंटेंशंस बहुत पॉजिटिव है कि अगर किसी की निगाह की रोशनी को बचाया जा सकता है चश्मे देकर। अब आपका मोस्टली जब मैं जाती हूँ तो जेंट्स और अपने नज़र का जो चश्मा होता है, लाइक 40+ के बाद एजिंग प्रोसेस शुरू हो गया, तो आपको नज़दीक का चश्मा चाहिए। आप बिल्कुल। लोगों का काम नहीं हो पाता नज़दीक का, ठीक है, कुछ पढ़ना है या फिर आपको लेडीज को सुई में धागा डालना है, तो वो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। तो दे नीड द स्पेक्टिकल्स, देयर इज नो मेडिसिन विच कैन क्योर योर प्रेसबायोपिक करेक्शंस, लाइक, ठीक है, जो उनकी दिक्कत है उसको दूर नहीं कर सकती कोई भी दवाई। एजिंग प्रोसेस है, चश्मे के साथ ही सही होगा। अगर मैं फील्ड में जाके, स्लम में जाकर, ठीक है, और उसको नजदीक का चश्मा दे पाती हूँ और वो उससे देखकर अपने डेली रूटीन का काम कोई आसान बना लेता है, तो बोलने दो ना, बोल रहे जो क्या एग्जैक्टली। फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल। मतलब आई एम डूइंग गुड, आई नो दैट। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ तनु, व्हेन जब हम लोग अपने स्कूलिंग के बाद अपने कॉलेजेस में गए, तो लाइक माय फादर ही यूज्ड टू से वन थिंग, हम तीनों बहनों को ही यूज्ड टू से वन थिंग जब भी हम लोग हॉस्टल में गए, कि, और ये बहुत फेमस सेइंग है, मतलब ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं होगा, तो उस चीज को मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। और जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो तो वो चीज हमेशा हमारे साथ रहती है कि आई हैव टू फॉलो दिस, दैट इज लाइक इफ यू हैव लॉस्ट मनी, you have lost nothing. If you have lost your health, you have lost something. But if you have lost your character, you have lost everything. So बिल्कुल। that I know what is the value of a character. So I am least bothered when I am in the right path. सो मैम जैसे कि आपने बताया, सो जब ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि आप सोसाइटी में चेंज कर पा रहे हैं, बिकॉज आप इतना कुछ कर रहे थे, बट एक ना एक टर्निंग पॉइंट कोई ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस, कोई ऐसा एग्जाम्पल जरूर होगा आपके पास जो आप सबको देना चाहेंगी कि ये चेंज एक्चुअल में कब आया, कब आपको लगा कि एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो बन सके हो आप किसी की लाइफ में। तनु, ऐसे ना मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बट एक जो छोटा सा भी जस्ट रिसेंटली का मैं बताऊंगी। अभी यहाँ पर एक मतलब एक ट्रस्ट है, सुमेश चंद्र ट्रस्ट, उसके अंदर कुछ झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे आते हैं, स्लम के बच्चे आते हैं। तो वो लोगों को अभी दे डजंट नो हाउ टू रीड ABCD। तो अभी जस्ट 26 जनवरी अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, तो उसमें उन बच्चों को एक सॉन्ग सिखाया था इंग्लिश में, वी ओके। शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे।
सो वो वाला सॉन्ग का मीनिंग के साथ उन्हें सिखाया, और पूरा वेलकम दे हैव डन इट इन इंग्लिश, ओके। और दे वर वेरी हैप्पी कि हमने अंग्रेजी में बात की, उनको मतलब समझाया और उनको पूरा तैयार करवाया, और फिर उनको एक स्टेज के अंदर उसको परफॉर्म करवाया। सो ओके। इट वाज लाइक मेरे सब्जेक्ट से बहुत अलग हटके था, बट मुझे उसमें बहुत मजा आया। तो मतलब लाइक उन लोगों ने, बच्चों ने जब जो लोग मेलों में खिलौने बेचते हैं, जो लोग कचरा उठा रहे हैं, ठीक है, और वो वाले बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है, तो उनको मैं जब टाइम रहता है तो आई जस्ट ट्राई कि मैं कुछ ना कुछ अगर पढ़ा सकती हूँ तो। सो मैम, जैसे कि आपने ये बताया, तो इसके अलावा जैसे आप हम आइज की बात करें, तो क्या होता है कि जब हमें पता चल रहा होता है कि पहले तो इनिशियली किसी के लिए भी जब उसका विजन कम हो रहा है, तो एकदम से आइडेंटिफाई करना बहुत आसान नहीं होता। थोड़ा टाइम बाद जब हम नोटिस करते हैं कि हमें सर दर्द हो रहा है या फिर हमें कोई चीज़ नॉर्मल नहीं लग रही, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है, किसी के सजेशन से दिमाग में आता है कि चलो आई टेस्ट करा ले। हम्म। ये तो एक बात, लेकिन दूसरी बात ये कि जब हमें पता भी नहीं है, मतलब वी नो कि कुछ ना कुछ हमारे चश्मे का नंबर आ चुका है, तो अभी भी हम हेजिटेट करते हैं टू पुट ऑन स्पेक्स, कि कहीं ना कहीं लगता है कि यार वो अच्छा नहीं लगेगा, या फिर कुछ किसी भी तरह से अगर हम लड़कियों की बात करें, तो मोस्टली पेरेंट्स ही चाहते हैं कि वो स्पेक्स अवॉइड करें, क्योंकि उनको अपनी लाइफ में आगे शादी करनी है, बहुत कुछ है। तो ऐसे में क्या उनको सजेशन देना चाहेंगे? तो ना इसके अंदर ना मैं आपको पहली चीज तो बताना चाहूंगी कि चश्मे का नंबर कभी भी किसी भी दवाई से नहीं हट सकता। तो पहली चीज तो आप लोग चश्मा जो है उसका कुछ ऑल्टरनेट मत ढूंढिए। जब आप लोग अपना 18 टू 20 ईयर्स के अंदर आ जाते हैं, आपका नंबर बढ़ना रुक जाता है, उस दौरान आप लोग लेसिक करवा सकते हैं, आप आईसीएल के लिए जा सकते हैं, जो भी इस तरह के प्रोसीजर हैं, डेफिनेटली यू कैन गो विद दैट। बट बिफोर दैट, उससे पहले पुटिंग एनी ऑफ द आई ड्रॉप कि भाई इससे मेरा नंबर हट जाएगा, नहीं, डोंट डू दैट। सबसे बड़ी जो गलती हो जाती है वो ये है कि हमारी अगर एक आंख का विजन सही होता है, दूसरी आंख का विजन हमारा सही नहीं होता, हमें चश्मे की ज़रूरत है, लेकिन हम चश्मा नहीं लगाते, तो वो आंख हमारी लेजी आई बन जाती है। ओके। वी इन अवर टर्मिनोलॉजी वी कॉल इट एज एम्ब्लॉयपिक आई। कारण ये उसमें उसका उनकी आंख ठीक है, रेटिना ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस ज़रूरत थी कि सही चश्मा लग जाता ताकि जो किरणें वो पर्दे तक पहुंच पाती। लेकिन उन्होंने चश्मा नहीं लगाया क्योंकि उनका सारा काम अच्छी आंख से चल रहा था। तो क्या हुआ कि उन्होंने उस चीज को इग्नोर करा, नहीं देखा। सडनली जब अच्छी आंख में कुछ गिर गया, तो उन्होंने जब उसको बंद किया, अरे इससे तो मुझे दिख नहीं रहा है, एंड देन दे रश टू द डॉक्टर, ठीक है, टू द ऑप्टिकल कॉर्नर्स, कि अरे इससे मुझे नहीं दिख रहा। बिल्कुल। एंड देन द डॉक्टर सेज कि पर्दा सही है, सब कुछ है, बट अब आपके लिए हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका चश्मे का नंबर था, अगर ये बचपन में लग गया होता तो आपके लिए बेहतर एक रिजल्ट मिल सकता था, लेकिन अब आपका डेवलपमेंट हो चुका है पूरा विजन का, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल। ऐसे केस में हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, आपके थ्रू भी मैं यही कहना चाहूंगी, आपके चैनल्स के थ्रू भी, कि आप लोग अपने बच्चों को डेफिनेटली चेकअप जरूर कराएं। और आजकल बहुत अच्छी चीज है, जैसे स्कूलों के अंदर पूरा चेकअप्स होता है, तो एटलीस्ट टाइमली पेरेंट्स को पता चल जाता है। बट आप लोग भी अपने बच्चों को रहे तो एक आंख से पहले पढ़वाइए कि दूर की चीज कुछ भी वो देख पा रहा नहीं, फिर दूसरी आंख से, ताकि एक सो की दिक्कत। ये जो आपने बताया कि हमें हम्म। ध्यान देने की जरूरत है, हम्म। तो जो बच्चे छोटे हैं, हम्म। मतलब जो मतलब आपको ठीक से जवाब भी नहीं दे जी 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 सकते, जी जो अगर आप उनसे कोई चीज पूछेंगे तो वो हमेशा अपनी मस्ती में मैनिपुलेट करके आपको चीजें बताते जी हैं। जी। सो उनके लिए टेस्टिंग के क्या प्रोसीजर है? मतलब जो कोई 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, या फिर वो ही है जो नहीं देख अभी बता ही नहीं सकता, लाइक 1 साल का बच्चा, हाँ, तो तो ना उसके केस में ना क्या होता है कि एक तो ऑप्थेल्मोस्कोप होता है, जिससे डॉक्टर पहले तो पर्दा देख पाते हैं, दैट इज वेरी वेल, लाइक उसके अंदर क्या रहेगा कि पेशेंट क्या बोल रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं होता है, हम लोग आंखों को डायलेट करते हैं, पीछे पर्दा देखते हैं कि उसका पर्दा ठीक है, ओके ओके, एक से सबसे अच्छी बात है। देन उसका रेटिनोस्कोप होता है, जिससे हम लोग उसका नंबर देख पाते हैं ओके। कि नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये रहेगा कि जब बच्चा चश्मा पहनने लायक हो गया, मतलब इफ ऐसे कि अराउंड आप 6-7 साल से, अगर मतलब 5 ईयर्स के अंदर भी अगर आपको पता चल जाता है और आप चश्मा लगाने लगते हो,
ठीक है, जो डॉक्टर एक्सरसाइज बोल रहा है वो करने लगते हो, तो विजन इंप्रूव हो सकता है। तो उसके अंदर भी क्या होता है, जैसे मेरे पास में कभी बच्चा था, चेक किया था, तो उसकी एक आंख बस 6/6 पूरा देख पा रहा था, दूसरी आंख में उसका विजन खाली CF यानी कि काउंटिंग फिंगर जो थी वो खाली 4 मीटर या 5 मीटर तक ही था। ओके। तो वो उसको मतलब उस आंख को वो हटा मतलब बंद नहीं करने देता था जिससे दिख रहा है, क्योंकि उसको उस आंख से कुछ भी नहीं दिख रहा था। बिल्कुल। सो उसके बाद फिर उसके पेरेंट्स, मतलब वो पेरेंट्स दे वर वेरी वेरी गुड पेरेंट्स आई मस्ट से, कि उनको जितनी बार मैंने बुलाया वो आए, हम लोगों ने उसका डायलेट करके साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन किया, उसके बाद फाइनल नंबर दिया, और नंबर प्लस में होता है ज़्यादातर केसेस में, नॉट नेसेसरी बट ज़्यादातर केसेस में प्लस में होता है। तो क्या होता है कि उसको हम लोगों को अच्छी आंख को बंद करके, और जो कमज़ोर आंख है उसका हम लोग उसको एक्टिव करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका विजन अभी मतलब एट प्रेजेंट उसका विजन 6/9 पार्शली तक आ गया, मतलब खाली आखिरी की डेडलाइन नहीं पढ़ पा रहा, वो उधर तक पढ़ने लग गया। सो मैम आपको क्या ऐसा भी लगता है कि जैसे हम लोग बच्चों का रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते हैं, सो उसमें उनकी हाइट, उनकी जो ग्रोथ है, उसके पैरामीटर्स, हाइट और वेट, ये सब कुछ चेक होता है, वैक्सीन्स चेक होती है, तो क्या आइज का भी रेगुलर चेकअप करवाना उतना ही ज़रूरी है? बिल्कुल तनु, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया एम्ब्लॉयपिया का केस जो था, तो वो जो केस रहता है उसमें अगर टाइमली हम लोगों को लेजी आई को एक्टिव कर पाएंगे, सो दैट इज आवर बिगेस्ट विक्ट्री। तो व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी, हमें कितने टाइम बाद जो है आई की टेस्टिंग करानी चाहिए फॉर किड्स, फॉर एडल्ट्स, मतलब एक रूटीन अगर चेकअप की बात करें तो व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी? तनु बेसिकली क्या रहता है ना, कि जैसे जो बच्चे लोग रहते हैं उनका तो आप लोग उनकी ग्रोथ, आप जैसे सामने आप देख रहे हो ना हाइट बढ़ रही है, ऐसे हमारी आंख का साइज भी बढ़ रहा होता है। हम्म। तो डेफिनेटली वो बढ़ रहा है, तो नंबर अगर पेशेंट का है, ऑलरेडी स्पेक्स लगा रहा है, तो उसको साल में एक बार जरूर कराना चाहिए चेकअप। ओके। ताकि ये रहेगा कि क्योंकि अगर माइनस का नंबर है तो आपकी हाइट बढ़ेगी, आंखों का साइज बढ़ेगा, नंबर भी बढ़ेगा। ओके। टिल द एज ऑफ, नॉर्मली बॉयज के केस में 20-21 ईयर्स तक, क्योंकि आपकी पूरी ग्रोथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है बॉयज के केस में। गर्ल्स के केस में अराउंड 18-19 ईयर्स में, मतलब उनकी ऑलमोस्ट ग्रोथ कंप्लीट हो सो जाती है। यानी कि यही फैक्टर है जिसकी वजह से कहा जाता है कि अगर आपको कोई किसी तरह की सर्जरी भी करानी है तो यू शुड वेट टिल या 18 या और 19, दैट्स है ट्रू, ना? दैट्स ट्रू। इसीलिए हम लोग लेसिक जो है, या जो भी हम लोग इस तरह के रिफ्रैक्टिव एरर को सही करने के लिए जो भी सर्जरीज कराते हैं, दिस इज द मेन रीजन। सो जैसे बच्चों के लिए तो ये चीज़ हो गई कि 18-19 तक आप उनके चश्मे का नंबर जो है वो पहले चश्मा लगाइए। फिर अब एक प्रॉब्लम और भी आती है, जैसे कि जिन लोगों को, जिन एडल्ट्स को डायबिटीज़ भी साथ में है, तो उनका नंबर बहुत फ्रिक्वेंट चेंज होता है, या फिर दोनों का कुछ, इसका क्या रिलेशन है? क्योंकि ये ओके। प्रॉब्लम्स हमें अभी बहुत सुनने को मिल रही हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना कि डायबिटिक रेटिनोपैथी वी कॉल इट एज, यानी कि डायबिटीज की वजह से रेटिना में प्रॉब्लम आने लग गई। तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल होती है, मेन ब्लड वेसल्स होती है, उससे पतली पतली छोटी छोटी और ब्लड वेसल्स निकल आती हैं। तो क्या होता है कि उसकी वजह से जो मेन जगह जहाँ पर पहुंचना चाहिए ब्लड, उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा। एक मोटे तौर पे समझा रही हूँ, लेमन में जितना कोशिश हो पा रही है, मैं आई एम जस्ट जी, मेकिंग जी, इट जी। कि सब लोग समझ पाए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके थ्रू बहुत की मदद करने वाला है। कारण ये रहता है कि उसके अंदर डॉक्टर्स जब स्टेटस देखते हैं, तो उसके बाद सबसे पहला काम होता है उनका लेजर्स के द्वारा जो नई नई ब्लड वेसल्स हैं, मतलब एक तरह से वेल्डिंग कर दी जाए कि नई नई ब्लड वेसल्स ना बने। फिर वो लेजर करते हैं, लेजर करने के बाद फिर वो कई बार इंजेक्शंस के लिए बोलते हैं कि आप लोग इसके अंदर एंटीवेज बोलते हैं हम लोग, कि उसके अंदर नई नई जो ब्लड वेसल्स बन रही हैं वो सबसाइड हो सके। तो वो इंजेक्शन हमें लगाने के लिए लगाए जाते हैं आंखों के अंदर, ठीक है, ताकि नई न्यू वेस्कुलराइजेशन को, नई ब्लड वेसल्स जो बन रही है उसको रोका जा सके। अब क्या होता है, पेशेंट सोचता है कि जी मैंने तो एक बार इंजेक्शन लगा लिया, अब वो दोबारा दोबारा मुझे बोल रहे हैं, तो डॉक्टर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा नहीं, वो आपके स्टेटस को देखते हुए, क्योंकि वो चीजें आप लोगों को अंधेपन तक भी ले जा सकती हैं। तो आप लोगों का टाइमली अगर एक बार एग्जामिन हो जाए पर्दा, तो कितनी पुरानी शुगर है वो उतना ज्यादा पर्दे के ऊपर नुकसान पहुंचा सकती है, नॉट नेसेसरी बट यस ऑफ कोर्स। सो और इट डिपेंड्स ऑन शुगर लेवल एज वेल, कि आपको आपका शुगर लेवल क्या आ रहा है। बिल्कुल, शुगर आपके कहीं किसी भी पार्ट के लिए, बढ़ी हुई शुगर जो है वो आपके लिए हानिकारक है। और दूसरा, फ्लक्चुएशन के एकदम कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वो और ज्यादा हानिकारक है। पुरानी जितनी होती जाएगी शुगर, उतना आपके शरीर के लिए आप तैयार रहिए कि आपको डॉक्टर के साथ में विजिट्स जो है वो उसकी बढ़ानी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी। टाइम टू टाइम चेक कराते रहिए,
दूसरा आंखों के आगे एक काला काला सा मक्खी मच्छर मंडराता हुआ दिख रहा है, तो वो दो कारण हो सकते हैं। एक के अंदर तो अपने आप बनता है, अपने आप फिर वो ठीक हो जाते हैं, बट कई केसेस के अंदर उसके लिए अगर वो एक अलार्मिंग होता है तो आप डॉक्टर को जरूर जाके सजेस्ट करें, बताएं उनको कि ये मेरे के साथ हो रहा है। कई बार वो बोलते हैं जैसे कि भाई डायबिटीज के अंदर आपका जो रहेगा कि आप थोड़ा मायोपिया की ओर भी जाने लगते हो, मतलब आपको रहता है कि नजदीक साफ हो रहा है, दूर का धुंधला हो रहा है। जब डायबिटीज बढ़ती है तो लेंस मोटा हो जाता है, पास का साफ हो जाता है, दूर का धुंधला हो जाता है। Okay. तो कुछ भी चेंजेस डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर अगर आ रहे हैं तो बहुत अलर्ट मोड पे अपने आप को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से चेक करवाएं, डॉक्टर से चेक करवाएं, ताकि आंखों को टाइमली बचाया जा सके। सो मैम, जैसे कि आपने बताया हम अलग अलग लोगों की बात, मतलब अलग अलग एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, लाइक बच्चों की बात हमने की, साथ में एडल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, बट इन जनरल सभी के लिए जैसे कि आप आजकल की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, उसमें आइज के लिए कोई अलार्मिंग सिग्नल्स जो है, जो आप नॉर्मली देखते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं कि जब हमें ये सिम्टम्स दिखाई दे तो हमें तुरंत रिएक्ट करना चाहिए? कौन से ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं? देखो तनु, सडनली आपका अगर विजन जो है वो डाउन हो रहा है, सबसे पहला तो यही होगा, पेशेंट को खुद को दिख रहा है कि मुझे पहले जब मैं, आप लोग सभी लोगों के लिए यही है कि आप लोग अपनी पहले एक आंख को बंद करके और फिर दूसरी आंख को बंद करके अलग अलग दोनों आंखों से देखें कि मुझे दोनों आंखों से सही दिख रहा है। हर महीने एक बार चेक करते रहें। घर के पास कोई भी वाटर टैंक है, कोई मंदिर है जिसपे कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग आराम से पहले एक आंख से देखिए, फिर दूसरी से देखिए, और हर महीने में, हर 2 महीने में चेक करिए। ये सेल्फ एनालिसिस होगा, बिना चार्ट के, बिना डॉक्टर के आप जज कर पाएंगे। वाह, ठीक बहुत है, अच्छा तरीका है। ये मतलब पहला हम पॉइंट ऐसा हो गया। दूसरा, जब आप आंख बंद कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आपको फ्लैशेस ऑफ लाइट दिख रही है, जैसे कैमरे के अंदर लाइट होती है, वो एक बहुत अलार्मिंग होता है, पीछे पर्दे में चेंजेस आ सकते हैं, तो आप डॉक्टर को विजिट करिए कि आंख बंद करने के बाद भी आपको लग रहा है कि कुछ लाइट ऐसे आ रही है, ओके, मतलब ऐसा महसूस दे रहा है, वो सोचने का टाइम है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि साइड की जो रोशनी है, ठीक है, वो पेरिफेरल विजन वो कम होता जा रहा है, वो काले मोतिये में ऐसा होता है ओके, कि आपकी जो नसें जब दबती हैं तो साइड का विजन कम होते 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 फिर टेबुलर विजन रह जाता है। ओके, तो आप लोगों को अगर लगता है कि कभी साइड से एकदम गाड़ी निकल गई या कुछ भी इस तरह की चीजें महसूस दे रही हैं, डॉक्टर के पास जाइए। आपको सिर दर्द लगातार रहने लग गया है, एक चीज मैं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि बेसिकली अगर आप लोगों को सिर में दर्द रह रहा है और आंखों से निकल रहा है, तो लोग क्या होता है, वो डॉक्टर के, आंखों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं कि आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों में ही कोई दिक्कत है। बट पिछले कुछ सालों में मेरे पास में मैंने खुद ने देखा है, और एक क्या होता है कि एक कभी आंखों के अंदर ना एकदम से थक्का सा जम जाता है, ओके, रेड कलर का एकदम से लगेगा जैसे कि बहुत रेड सा हो गया आंख, और सिर दर्द और आंख दर्द ऐसे हो रहा है, तो वो लोगों को डेफिनेटली आंखों में दिखाई दे रहा है, तो दे रश टू द डॉक्टर। एंड डॉक्टर फर्स्ट थिंग सेज कि आंखों का तो ठीक है, पर सबसे पहले अपना बीपी कंट्रोल करिए। ओके, अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जो बहुत सीवियर दर्द के लिए बोल रहे हैं, उनका बीपी 200 और उससे भी ज्यादा जा रहा है। तो ओके, अभी तो आंखों के ब्लड वेसल्स रप्चर हुई तो आपको दिख गया, लेकिन शरीर के किसी भी हिस्से के अंदर उसका इफेक्ट आ सकता है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता रहा, आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, सबसे दिक्कत वाली बात यह होती है कि पेशेंट बोलता है मैं अगर दवाई लूंगा तो मुझे उसकी आदत हो जाएगी, और ये हाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं। दवाई लेने से आपका उतना नहीं बिगड़ेगा जितना आपका दवाई ना लेने की वजह से बिगड़ सकता है। तो प्लीज डॉक्टर को आपके आंखों के बारे में, आपके शरीर के बारे में मालूम है, तभी वो आपको बोल रहा है कि इस दवाई को रेगुलरली लो, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाई अगर आपने नहीं ली, सडनली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उसने आपके ब्रेन हेमरेज कर दिया, क्या कर लोगे? कहीं पे भी लकवा मार गया, क्या कर लोगे? बिल्कुल। सो आप उसको बहुत सीरियसली लें, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जिसको ध्यान रखना जरूरी है। सो मैम, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि हम बचपन से सुनते हैं कि जब हम बच्चे थे तब हमें कहा जाता था आप ऐसा करो, गाजर का जूस पियो, बीटरूट का जूस पियो, उससे आंखों का विजन अच्छा होता है, पालक खाओ, हरी सब्जियां खाओ, मतलब बहुत सारे डाइट के साथ विजन को एसोसिएट किया जाता है। सो क्या एक बार जब इंसान का नंबर आ गया चश्मे का, क्या
फूड से उसको दोबारा से नॉर्मलाइज किया जा सकता? तो नहीं, ये वाला क्या होता है कि पेशेंट है ना, जब उसको हम बोलते हैं कि चश्मा है बच्चे को लगा लो, तो जो आपने बोला ना एग्जैक्टली वो यही बोलता है, नहीं जी लड़की है तो अभी इसको चश्मा नहीं लगाते, हम लोग इसको पूरा अच्छे से खाने को देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, काली भूरी भूरी काली मिर्च देंगे, मिश्री देंगे, बिल्कुल और ये सब चीजें जो आपने बोला एग्जैक्टली ये चीजें ऐसा आती हैं। होता है। ठीक है, कोई भी दवाई, कोई भी खाने का चीज, ईटेबल्स आपके निगाह को बढ़ा नहीं सकते हैं। यस, वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? मसल्स को स्ट्रेंथन देने में। विटामिन ए कंटेंट अच्छा होता है गाजर में, पपीते में, ठीक है, वो हमारे पीछे रेटिना के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो उससे मेरा नंबर हट जाएगा, नहीं हटेगा। रिवर्स भी नहीं हो सकता, हट भी नहीं सकता है। नहीं, नहीं, या कोई मैंने देखिए, अगर मैं एलोपैथी की बात कर रही हूँ, जो मैंने पढ़ा है मैं उसके आधार पे बात कर रही हूँ कि आपका चश्मे का नंबर अगर आ गया तो वो हट नहीं सकता, वो रिवर्ट बैक नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, जो आपके लेसिक वगैरह हैं या जो आईसीएल है या दूसरे जो प्रोसेसर हैं उनके द्वारा यस डेफिनेटली आप उसको चश्मे को हटा सकते हो, बट कुछ खा के नहीं। आपका खाने से जो हेल्प मिलेगी, जैसे मैंने बोला कि आपकी मसल स्ट्रेंथन होंगी। बच्चे लोग जो अपने कन्वर्जेंस वीकनेस होती है वो क्यों हो रही है? मसल्स वीक है। क्यों मसल्स वीक है? बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग गुड फूड, वी आर बिल्कुल। टेकिंग लाइक मैदा खा रहे हैं, हम सब कुछ खा रहे हैं। उसको रोको मत, लेकिन उसको कम कर दो। तो आप लोग अब मेरे को, जब मेरे को पास देखना है तो मेरी आंखों को कन्वर्ज होना है। मतलब मैं अभी सामने देख रही हूँ, आई एम ओके, बट व्हेन आई हैव टू कन्वर्ज इट, तो मेरी मसल्स को खींचना है मेरे आई बॉल को पास। अब मेरी मसल्स के अंदर तो ताकत नहीं है इतनी, तो वो मसल्स क्या होगी, वो बार बार आंख दूर भागेगी। मैं उसे पास लेके पढ़ना चाह रही हूँ, वो दूर भाग रही है। सो मैम एक तो पॉइंट ये हो गया हम्म, कि आपने कहा कि किसी भी तरह के फूड से, किसी भी तरह की मेडिसिन से जो चश्मे का नंबर नहीं हटाया जा हम्म, सकता, ना उसको रिवर्स किया जा हम्म। सकता है, बट क्या ये हेल्पफुल हो सकता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग नंबर है उसको उतना ही रखने में वो ज्यादा ना बढ़े, या फिर ये फैक्टर, फूड का फैक्टर वहां भी काम नहीं करता? मैंने आपको बताया कि खाने से आपके मसल्स को हेल्प मिल सकती है, आपके रेटिना की हेल्थ अच्छी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आपका जो नंबर है, वो जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, आंख का साइज बढ़ रहा है, आप अगर आप आपकी जो हाइट है उसको किसी दवाई से कम नहीं कर सकते हो। ऐसी कोई दवाई नहीं उससे पकड़ के आप खींच के बड़ा कर सकते हो। तो आप आंखों के अंदर के आईबॉल को कैसे कर सकते हो? बिल्कुल। तो वो आपका इसीलिए आपकी जो एक बार लेंथ अचीव कर ली है आपकी आईबॉल ने, तो वो रिवर्ट बैक नहीं होगी। ठीक है, गुड फूड इज ऑलवेज हेल्पफुल टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी। आप लोगों की जो दूसरी बीमारियां आपको ना अटैक करें, आप उसको अच्छे खाने के द्वारा रोक सकते हो, अपने हेल्थ को हेल्दी रख सकते हो, अपने आप को मसल्स को स्ट्रेंथन रख सकते हो, बोन पावर को बढ़ा सकते हो, कैल्शियम वगैरह का इंटेक लेके धूप में अर्ली इन द मॉर्निंग जो धूप होती है, विटामिन डी वगैरह का ले सकते हो। ये सारी नेचर ने हमें बहुत अच्छी चीजें दी हैं। अगर हम जितना हेल्दी लेंगे उतना अच्छा है। अब जैसे पहले होता था ना कि कुंडली मैच, अभी भी होती है कि कुंडली मैच करते गुण कितने मिल रहे हैं, बट अब आगे टाइम में वो ये देखेंगे कि अगर हस्बैंड, मतलब लड़का जो है वो मायोपिक है और लड़की भी मायोपिक है, तो कोशिश करो कि ना करो भाई, क्योंकि बच्चे के चांसेस बढ़ जाएंगे मायोपिया होने के। तो अभी वो चीज मैच होगी बिल्कुल, और ये शुरुआत हो चुकी है अभी कई जगह। जब मैचेस की बात होती है तो साथ में जो है हेल्थ रिपोर्ट्स में मांगी जाती हैं, जी एंड जी, ठीक भी है। ठीक है। मैं सो आप मैम एक चीज और आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि ये तो हमने आपके प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज जो है आज आपसे गैदर कर ली है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में अब तक की अपनी सारी अचीवमेंट्स में कौन से अचीवमेंट सबसे ज्यादा खास हैं? कौन से अचीवमेंट्स जो आप मेंशन करना चाहोगे? तनु, सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी कि मैं ब्लेसिंग्स को बहुत तवज्जो देती हूँ। मैंने अपने जो भी मतलब लाइक सिंस फ्रॉम 25 years आई एम इन यमुनानगर, और कॉन्स्टेंटली जितना भी जहाँ तक भी हो सकता है, कोशिश हमेशा यही रही है कि दिल से निकली हुई ब्लेसिंग्स मिल पाए। और उसके उसके अलावा जैसे रहता है, क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ भी करने में सक्षम हो पाते हो, विजन वाइज बात कर रही हूँ, तो जब वो लोग बहुत प्यार से आपके सर के ऊपर हाथ रखते हैं ना, तो वो उसको वर्ड्स में तो नहीं मैं बयां कर सकती हूँ। और कुछ मतलब बहुत आपको छू भी जाते हैं। मेरा एक इंसिडेंट, मतलब मैं जब व्हेन दैट टाइम आई वाज एन स्टूडेंट, और हम लोगों को क्या होता था कि ड्यूटीज असाइन होती थी।
तो तब आज से मैं अगर बात कर रही हूँ 25 साल पहले की, 25 से 30 साल पहले की अगर मैं बात कर रही हूँ, तब कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत कॉमन नहीं थे। हम्म, आजकल तो इवन ब्राइड्स वगैरह भी अपनी ड्रेसेस के साथ दे वेयर द बिल्कुल। कॉन्टैक्ट लेंसेज, बट उस समय कॉन्टैक्ट लेंसेज इतने कॉमन नहीं थे और वो एक हवा ज़्यादा हुआ करते थे। सो तब एक फादर अपनी बेटी को लेके आया था चेकअप कराने के लिए, और तब मैं अपनी इंटर्नशिप में थी। तो उसके बाद फिर, और उस समय ऑप्टिकल कॉर्नर मतलब लाइक कॉन्टैक्ट लेंसेज के अंदर हम लोग को ड्यूटी, मेरी ड्यूटी थी तब। तो उन्होंने बोला कि बच्ची को दिखता नहीं है जी, इसको ससुराल से निकाल दिया गया है, मतलब बोलते हैं कि अंधी है, इसको दिखाई नहीं दे रहा साफ। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, देखा तो शी वाज हाई मायो, मतलब हाई माइनस का नंबर था। तो मैंने कहा कि आपको पता नहीं है इसको चश्मा लगना चाहिए था, तो आपने बता देते उनको ससुराल वालों को। बोलते क्या बात कर रहे हो जी, फिर तो शादी होती ही नहीं, वो तो हम्म, टूट जाती। मैंने कहा टूट तो अभी भी रही है कि वो लोग आपको बेटी को घर छोड़ा है। देन दे सेड कि कुछ कर सकते हो तो देख लो जी, किसी दवाई से, दारू से, कहीं से कैसे ठीक हो जाए करके। तो तब मैंने उनको बोला, उसको बच्ची को बिठा के, देन कॉन्टैक्ट लेंस था तो कैलकुलेट करके जो भी चश्मे का नंबर था उससे कैलकुलेट करके उसको मैंने कॉन्टैक्ट लेंस लिखाया, लगाया। एंड वो जो उसकी फीलिंग थी, माँ आज वो मुझे वो जो, मतलब उसकी मम्मी थोड़ा दूर खड़े हुए थे बाहर, वहाँ पे पापा उनके साथ में थे, पिताजी साथ में थे। पापा मम्मी की बिंदी आज मुझे साफ दिख रही है। दैट सेंटेंस, तो बिंदी साफ दिख रही है, मतलब मदर वाज स्टैंडिंग लिटिल बिट, थोड़ा दूर खड़े थे वो। बोले पापा आज मुझे मम्मी की बिंदी साफ दिख रही है। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। हम्म, और वो जो मोमेंट्स थे ना, वो वाले अनफॉरगेटेबल मोमेंट है, जिनको आप अपने पास बहुत संजो के रखते हो, बहुत अच्छा सा लगता है। बिल्कुल। तो वो उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट लेंस लगाना उतारना सिखाया। उसके बाद फिर मैंने कहा आप इनके हस्बैंड को जरूर बताइए कि ये है, इससे इसको दिखेगा, इसको रोज लगाना होगा, उतारना होगा। एंड देन शी यूज्ड टू वेयर इट, एंड हैप्पीली शी वेंट टू हर इन लॉज। और उसके बाद अपने हस्बैंड के साथ आई बाकायदा। एंड वो वाला जो मोमेंट्स होते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, मतलब राइट। लाइक कि चलो किसी का घर बस गया। तो मैं आपके जरिए भी कहना चाहूंगी, देखिए अगर किसी की नज़र कमज़ोर है तो उसमें क्या दिक्कत है भाई, चश्मा लगा के वो देख पा रहा है तो उसकी मदद करिए कि वो अच्छा देख पाए। छोड़ देना इज नॉट द सोल्यूशन, बिल्कुल। मतलब ये है। सो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके अलावा लाइक मेरे को डिफरेंट कॉलेज, ये स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके अंदर एज ए रोल मॉडल आई एम बीइंग सेंट बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनको मोटिवेट करने के लिए। तो आई मेट विद एन एक्सीडेंट। तो मेरे हाथ पैर में पूरा फ्रैक्चर है, रॉड लगी हुई हैं। ओ। या सो उस समय आई वाज ऑन फॉर अराउंड 2 months आई वाज ऑन बेड रेस्ट, देन आई वाज ऑन व्हील चेयर। तो उसके बाद फिर मेरे पास जब फ़ोन आया कि मैडम वहाँ पे लेक्चर लेना है, देन आई सेड ऐसा ऐसा हुआ है एंड आई एम ऑन व्हील चेयर नाउ। सॉरी मैडम, वी वर नॉट नोइंग। तो अब मैं फिर किसी और से बात करते हैं। ऐसे नो, आई एम गोइंग टू टेक द लेक्चर एंड दैट टू ऑन द व्हील चेयर। बिकॉज जब आप मोटिवेट कर रहे हो तो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। बिल्कुल। सो आप उधर जाकर उनके व्हील चेयर में, माई जो सन है, माई सन ही जस्ट टुक मी टू दैट स्कूल। और वहाँ पर ऑन व्हील चेयर आई हैव गिवन द लेक्चर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन द व्हील चेयर ओनली, डिस्ट्रिक्ट लेवल का था जिसके अंदर एनसीसी के स्टूडेंट्स थे, उनका मैंने लेक्चर लिया था। और उसी व्हील चेयर के अंदर ट्रैफिक रूल्स के अंदर जो ट्रैफिक पुलिस है उनके साथ में फवारा चौक के अंदर, वहाँ पर ऑन द व्हील चेयर ओनली विद अ माइक आई हैव टेकन ए लेक्चर। और इसके अलावा तनु, बेसिकली ऑन द व्हील चेयर ओनली आई हैव टेकन ए लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी। तो ये वाले थे कुछ जो मैंने उस दौरान किए। और अगर इसके अलावा बोलो तो फैमिली के अंदर मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरा फैमिली का सपोर्ट। माय बिल्कुल। हस्बैंड मिस्टर कमल कपूर, माय 2 सन आदित्य कपूर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट आदित्य कपूर, वाह। एंड माय यंगर सन कुशाग्र कपूर। सो जब भी आप कुछ भी कर पाते हो लाइफ के अंदर, मैं लेडीज़ के लिए बोलूँगी उसकी हिम्मत तो है ही है, बट उन लोगों का जो सपोर्ट था वो ऑलवेज वॉज देयर विद मी। जैसे हमने पहले भी बात की कि आप कहीं पर भी जा रहे हो तो उन्होंने कभी मेरे पैरों में बेड़ियाँ नहीं डाली। एंड आई वॉज लकी इनफ, वेरी लकी इनफ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर माई सपोर्ट। तो बिना उनके सपोर्ट के शायद इंदु कपूर वो नहीं होती जो आज वो कर पाई है, नहीं कर पाती। बिल्कुल। सो लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि उसके साथ आप, कई बार होता है ना कि आप समाज सेवा करने जा रहे हो तो आप घर के कामों को इग्नोर करो, वो मत करो। प्राइमरी ड्यूटी जो है उसको मत फॉरगेट करो।
then you take care of the nature. Nature will definitely take care of you. बिल्कुल। सो उसके अंदर इसी उसमें मेरा था कि मैं मतलब जो मेरे सब्जेक्ट से अलग हटके था कि आई गॉट द चांस टू होस्ट द स्टेज एट इंटरनेशनल सूरजकुंड मेला वाओ। फरीदाबाद फॉर 4 days. आई हैव होस्टेड दैट चौपाल 1 या 2 में था मेरा, 2 में था आई सपोज। और इसके अलावा जो आपका कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव होता है, तो फॉर 1 week आई हैव होस्टेड द स्टेज ऑल्सो। क्या बात है, सो ये मतलब एक आइस की जर्नी से स्टेज की सो जर्नी, उसके बाद लेक्चर्स लेने वाली जर्नी, या मतलब और आपने हर जगह सर्विस के साथ साथ लोगों को इतना इंस्पायर किया है। तनु इसके अलावा एक चीज और थी कि आई वाज जस्ट पार्टिसिपेटेड, न्यूज़पेपर लोगों ने कंडक्ट किया था फैशन शो, ओके। सो आई फॉर द बेस्ट स्माइल आल्सो आई गॉट दैट अवार्ड। सो उसमें वाओ। मिसेस ऐसे करके था। और बाकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के कई जो आपकी कमिटीज़ हैं, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी पीएनडीटी की, या फिर दूसरी भी आईवीएफ का जो है उसके अंतर्गत जो कुछ कमिटीज़ बनती हैं, सो आई एम मेंबर ऑफ दैट। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट था उनकी तरफ से आई वाज लाइक ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ। मैंने चाइल्ड मैरिजेस रोकी हैं। ओके। और अपार्ट फ्रॉम दैट कोशिश रही है कि जहाँ पर भी जो भी कर सकते हो आप फॉर बेटरमेंट, जस्ट गो अहेड। आई वाज सो या। अवॉर्डेड बाय गवर्नर ऑफ हरियाणा एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो ड्यूरिंग वाओ। माई सर्विसेज ड्यूरिंग कोरोना टाइम, या फिर आई चेकअप्स जो थे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर या डिफरेंट जगह पे। तो ये सारे कुछ थे। और एक कोरोना के टाइम में प्रेग्नेंट वुमेन थी, उसको मतलब वहाँ पे उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाया था वो और उसके ट्रुप को विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो बहुत एक अच्छा सा एक वो था जब वो पहुंची थी और जब उसको बेटा डिलीवर हुआ था, शी गेव मी अ कॉल ड्यूरिंग कोरोना टाइम कि मैडम हमारा बिटवा हुआ है, आइएगा वाओ। देखने। सो ये बहुत सारी यादें हैं जिनको आपने संजो के रखा हुआ है। तो वो और इन सबके साथ जब लाइफ के अंदर आप अपने बेटे को जब उसका वो जब कमीशन हुआ था, उसकी पासिंग आउट परेड थी, सो वो वाला एक मोमेंट था जब मुझे अपना बचपन का सपना याद आया कि आई वांटेड टू बी इन डिफेंस एंड माय सन नाउ ही इज इन डिफेंस। सो वो सारी बहुत सारी यादें हैं सो जिनको ये जो यादें हैं, इन यादों में अब एक और जो है कड़ी जुड़ चुकी है। यमुनानगर में दैट वन स्टोरी पॉडकास्ट पे आज आप हैं, थैंक मतलब यू। जो 100 टॉप वुमेन्स है यमुनानगर की थैंक यू। जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, यू आर वन ऑफ देम, सो कांग्रेचुलेशन फॉर दैट एज थैंक्स अ वेल। लॉट तनु, इट इज अ बिग अचीवमेंट। सो इट इज। तो अभी बहुत सारे अचीवमेंट्स आपके करियर में जुड़ना बाकी है, बट बहुत सारे लोग आज जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली फॉर वुमेन? क्या कहना चाहेंगे? तनु मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को मत भूलिए। आप भी हो। तो मेरे को कुछ लिखने का शौक भी है, बट वो कभी और हम लोग सुनेंगे। बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि आप भी हो वो मत भूलो, और वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, बिकॉज़ मैं आई फील्ड से हूँ, तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि कई आँखें जो हैं वो आँखों की तलाश में हैं, क्योंकि उनका जो डेला है, उनका कॉर्निया है, वो डैमेज हो चुका है। अगर लोग अपनी आँखों को दान कर देंगे, अपनों की आँखों को, तो कहीं न कहीं पर बहुत सारी आँखें जो हैं वो देख पाएँगी। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है कि लोगों के अंदर एक गलतफ़हमी, एक मिथ है कि हम लोग अगर इस जन्म में आँखों को दान करेंगे तो अगले जन्म में अंधे बन के पैदा होंगे। तो मैं आपके ज़रिए बस यही कहना चाहूँगी, आप लोग जीते जी अपनी हर प्रॉब्लम के लिए दान के लिए जाते हो। ये दान कर दो, वो दान कर दो। तो आपके शरीर का अंग अगर आप दान करने की सोच रहे हो, किसी के जीवन में अगर आप रोशनी लाने की सोच रहे हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो ऊपर वाला जो अच्छे कर्मों का अच्छा फल देता है वो आपको अंधा बनाएगा? नहीं। तो बिल्कुल। अपनी कोशिश करिए कि जब कोई अपना जाता है तो दुख तो बहुत होता है, बट अगर उस दौरान हम लोग थोड़ा-सा इस चीज़ को ध्यान रखें और उनकी आँखों को दान कर सकें, दैट वुड बी द बेस्ट। और जहाँ पर भी, जैसे भी मौका मिले, तो दोस्तों कमा लो ब्लेसिंग्स, क्योंकि बिल्कुल। ये काम आती हैं। मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से देखा है, कई इंसिडेंट लाइफ के अंदर हुए जहाँ पर डॉक्टर्स ऑलमोस्ट सेड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेव हर एंड आई एम बैक। सो कहीं ना कहीं जो हम इस सोसाइटी को सर्व करते हैं वो वापस से हमारे पास आता है ब्लेसिंग्स बनकर, या फिर एक अलग से स्ट्रेंथ बनकर, जिससे हम अपनी लाइफ के जितने भी जो उतार चढ़ाव है उसको फेस कर पाते हैं, मुश्किलों को फेस कर पाते हैं, और जो
वो बचपन से जो इंदु थी उसे आज की इंदु कपूर बनाते हैं। तनु, मैं इसमें एक चीज़ और जस्ट लास्ट में ऐड करना चाहूँगी कि मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ गॉड में, और मुझे मुझे लगता है कि मैं जो भी कुछ भी हूँ, बड़ों की जो हमारे बीच नहीं, उनका आशीर्वाद है, भले वो मेरे इन-लॉज़ हैं या फिर मेरे खुद के पेरेंट्स हैं, उन लोगों का आशीर्वाद के साथ-साथ में गॉड की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं एक छोटा-सा एक छोटे से लाइन्स के साथ इसको एंड जी करना बिल्कुल। चाहूँगी। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर जो न मिलती मुझे दात तेरी, ज़माने में थी क्या औकात मेरी। दिया जो दिया वो तूने ही दिया है, तेरा शुक्रिया शुक्रिया। है, तेरा शुक्रिया है। बहुत खूब। तो जैसे कि आपने अपनी लाइफ को जिया विद, हमेशा आप जो है ग्रेटिट्यूड को मानते हैं। सो दोस्तों, हमें भी अपनी लाइफ को इसी तरह बनाना चाहिए। हमें भी अपनी लाइफ में जो हमारे पास है उसको वैल्यू करनी चाहिए, खुद को वैल्यू देनी चाहिए और सबके लिए जो कुछ बन पड़े करना चाहिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स लौट कर वापस आती हैं। यही आज की सीख है हमारी इस पॉडकास्ट की। और साथ ही साथ अपने आंखों का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि आंखें बहुत ही कीमती हैं। अगर आप इनके साथ लापरवाही करेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ बड़ा मिस करने वाले हो। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, जिसमें हमने बात की ऑप्टम इंदु कपूर जी से। फिर मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ, और बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी बातें आपके लिए लेकर आएंगे इसी सेगमेंट में, जिसका नाम है दैट वन वन स्टोरी, स्टोरी। ओनली ऑन द सिटी स्पीक्स लाइव।